School of Magic Season 2 Title 49 Stars। भीड़ का अंत धीरे धीरे सड़क के बीच तक पहुंच गया था। आदर्श के लिए अब ऊंचे स्थान पर रहना सार्थक नहीं रह गया था। इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने पीछे की ओर कवर करने के लिए लोगों की व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि वे जल्दबाजी में योजना बना रहे थे। कोई विकल्प न होने पर आदर्श ने ऊंची जमीन से नीचे छलांग लगा दी और भीड़ के पिछले हिस्से की रक्षा की। सच तो यह था कि उन्होंने विशेष रूप से रिट्रीट को कवर करने के लिए लोगों को नियुक्त नहीं किया था, क्योंकि मैजिशियन भी लोग थे। यह निश्चित रूप से सबसे खतरनाक काम था, और जो कोई भी जीवित रहने की योजना बना रहा था वो ऐसा पद नहीं भरना चाहेगा जो किसी भी क्षण ज़ॉम्बी लोगों से घिरा हो। भीड़ का पिछला हिस्सा वास्तव में सबसे खतरनाक था, क्योंकि हताहतों की संख्या पक्षों की तुलना में अधिक थी। यदि पीछे की रखवाली करने वाले आदर्श और स्विफ्ट स्टारवुल्फ नहीं होते तो सड़क के बीच में कंकालों और प्रेतों द्वारा पीछे बैठे सभी लोगों को पकड़ लिया गया होता। एक बार जब लोग भीड़ से अलग हो गए तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। आदर्श ने एक और अनडेड क्रिस्टल को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे उसकी ऊर्जा का केवल 16वां हिस्सा ही बहाल हुआ, लगभग नगण्य। ऊर्जा एक इंटरमीडिएट स्टार पैटर्न बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। पीछे से पकड़ने वाले मरे हुओं की गति को धीमा करने के लिए लाइटनिंग का प्रहार करना मुश्किल से ही पर्याप्त था। सौभाग्य से स्विफ्ट स्टारवुल्फ उसके करीब आने वाले ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए आसपास था, जिससे उसे बहुत अधिक चिंता किए बिना स्पिलो को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। सड़क के बहुत दूर से एक बड़ी गर्जना की आवाज आई। गर्जना के बाद एक जंगली काला झोंका उस दिशा में बढ़ गया जिस ओर भीड़ भाग रही थी। दोनों तरफ की गाड़ियां बह गई। जैसे ही वाहन इधर उधर उछल गए, इसने एक विशाल पिंड के लिए एक बड़ा रास्ता साफ कर दिया। आदर्श ने पलट कर देखा तो वह दंग रह गया जब उसने देखा कि 100 मीटर दूर से काली आंधी शुरू हो गई थी। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मांस का टीला शव अधिकारी, यह फ्लैश माउंट शव अधिकारी की सांस थी। धिक्कार है, क्या उन दो एडवांस मैजिशियन इसे दबाने में असफल रहे? आदर्श मन ही मन चिल्लाने लगा। यह एक योद्धा स्तर का प्राणी जो भीड़ में शामिल हो गया, वह फसल काटने वाले की तरह मानव जीवन काट देगा। यदि कोई कमांडर लेवल का प्राणी भीड़ में पहुंच जाता तो न केवल कुछ 100 लोग जो अभी भी सड़क पार कर रहे थे वे मरने वाले थे, बल्कि वे लोग भी खतरे में थे जो इसे दूसरे छोर तक चले जा चुके थे। जब आदर्श को याद आया कि कैसे फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी अपने द्वारा निगले गए शवों को कंकालों में बदलने में सक्षम था, तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। शैडो मैजिशियन, तुरंत भीड़ को हटाओ। हम दोनों नीचे टिके हुए हैं। लाश अधिकारी सभी को मारने जा रहा है। जुओ फैंग की आवाज आदर्श के दिमाग में डर और आत्मा आरोप के संकेत के साथ आई। धिक्कार है, तुम्हें अपने साथी को दूर नहीं भेजना चाहिए था, आदर्श ने कहा। अगर हम जानकारी वापस नहीं लाते तो और अधिक लोग मर जाते, जुओ फैंग ने कहा। वो आ रहा है, आदर्श चिल्लाया। भीड़ से करीब 50 मीटर दूर अंधेरे की सांसें थम गई। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी स्पष्ट रूप से भीड़ पर हमला करने के लिए इसका उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। यह केवल रास्ते से वाहनों को हटाने की कोशिश कर रहा था। फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिसर ने अपने मजबूत पिछले अंगों को फैलाया। भले ही इसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन यह वास्तव में मेंढक की तरह छलांग लगाकर आगे बढ़ता गया। प्रत्येक छलांग 50 से 60 मीटर के बीच होगी। इस प्रकार कुछ 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे केवल कुछ छलांगों की आवश्यकता थी। भागो, अपनी जान जोखिम में डालने का भी कोई मतलब नहीं है। शाही मैजिशियन जुओ फैंग ने प्राणी का पीछा किया। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा कोई स्पेल नहीं था जो फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी को रोक सके।
हर बार जब फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी आगे बढ़ता था तो सड़क और सड़क के दोनों ओर की इमारतें बेतहाशा कांप उठती थी या हिल जाती थी। इसके आकार और इसकी कूदने की क्षमता ने आदर्श को यह एहसास दिलाया कि एक पहाड़ एक रेस कार की गति से सीधे उसकी ओर आ रहा है। इतने विशाल शरीर को अपनी ओर आते देखने के दृश्य प्रभाव ने उसके दिल को तेज कर दिया। धक 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 धक। भागो, यही एकमात्र विचार था जो आदर्श के दिमाग में आया। वह ऐसा इंसान नहीं था जिसे वह अपनी वर्तमान ताकत से संभाल सकता था, या वह ऐसा डीमन बीस्ट नहीं था जिसे आदर्श अपनी वर्तमान ताकत से संभाल सकता था। लेकिन सड़क पर अभी भी 300 से अधिक लोग थे। फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल एक समय में 100 से अधिक लोगों को निगल सकता है, जबकि अंधेरे की एक सांस अन्य 100 लोगों को मार सकती है। शेष 600 लोग फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल की गति को बिल्कुल भी धीमा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। भागो, जीवित रहना कुछ ना होने से बेहतर है, संकोच मत करो, भागो। जुओ फैंग ने साइकिंग एलिमेंट या कहे ब्लेसिंग एलिमेंट की वॉइस का उपयोग करके आदर्श के दिमाग में चिल्लाया। यदि वे मर गए तो और कुछ भी मायने नहीं रखेगा। जुओ फैंग को पता था कि उसे दोषी ठहराया गया है, फिर भी वह नहीं चाहता था कि मैजिशियन जो आम लोगों को मरने से बचाने के लिए इतने दयालु थे वो यहां मरे। यदि मैजिशियन अपने आप भागते तो उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी भीड़ को निशाना बना रहा था। यह 700 लोगों को कंकाल में बदलने की योजना बना रहा था, लेकिन मैजिशियनों को मरना नहीं था। हीलिंग एलिमेंट वाला युवा किशोर डर के मारे भीड़ की ओर छलांग लगाते हुए फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को देखता रहा। उसका दिल निराशा से भर गया था। क्या वास्तव में एक इंसान के पास ऐसे मरे हुए प्राणी के खिलाफ कोई मौका है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैजिशियन कितना शक्तिशाली था, कोई भी रास्ता नहीं था कि वे इतनी बड़ी चीज का कुछ कर सके। भीड़ पूरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने पहले ही फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को आते हुए देख लिया था। कोई भी उस विशाल जीव को उनके पास आने से नहीं रोक सकता था। फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल की तुलना में लाशें, प्रेत और कंकाल अब डरावने नहीं थे। ज़ॉम्बीज का सामना करते समय कोई भी अवचेतन रूप से भाग जाएगा, लेकिन फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल के मामले में उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था, या कहे खाली था। निराशा इतनी अधिक थी कि उन्हें लगा जैसे वे पहले ही मर चुके हैं। भीड़ ने चीखना बंद कर दिया। सन्नाटा छा गया। बाहरी परत के लोगों ने अपना बचाव करना छोड़ दिया था। उनके गले आधे कटे हुए थे, जबकि वे अभी भी निराशा में डूबे हुए थे। जैसे जैसे उनका जीवन समाप्त होता गया, उन्हें वास्तव में थोड़ी राहत महसूस हुई कि आने वाली स्थिति में मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होने के बजाय इस तरह बेहतर मरना है। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम केवल चिल्लाना जानते हो। क्या तुम प्रतिष्ठित शाही मैजिशियन एक बार के लिए भी विश्वसनीय नहीं हो सकते? आदर्श क्रोधित हो चुका था, क्योंकि उसके कान बार बार जुओ फैंग को अपनी जान बचाने के भागने के आग्रह को सुन रहे थे। क्या क्या कहा? आदर्श का आरोप सुनकर रॉयल मैजिशियन जुओ फैंग दंग रह गया। जुओ फैंग ने इसे मानसिक आवाज के माध्यम से नहीं सुना। आदर्श की दहाड़ इतनी तेज थी कि वह उनके बीच की दूरी के बावजूद भी इसे सुन सकता था। आदर्श ने जुओ फैंग की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब उसने चिल्लाया तो छोटी फ्लेम बेले पहले ही कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस से बाहर आ चुकी थी। वह छोटा प्राणी अपने पिता के दिल में जल रहे क्रोध से पूरी तरह परिचित थी। काबू करना, आदर्श ने आदेश दिया। हालांकि छोटी फ्लेम बेले अभी भी थकान से व्याकुल थी, फिर भी उसने खुद को विपत्ति की आग में घेर लिया और आदर्श की छाती में जा घुसी। आपदा की आग तुरंत आदर्श पर भड़क उठी। भयंकर लपटें उसके चारों ओर फैल गई। आग बेतहाशा जल रही थी, फिर भी आग से घिरे आदर्श की आंखें बंद थी। उसके विचार लाइटनिंग की गति से काले पेंडेंट के अंदर स्पेस में चले गए।
आदर्श ने हाल ही में अपग्रेड सोल एसेंस को बाहर निकाला और जितनी तेजी से वह कर सकता था उसे अपनी आध्यात्मिक दुनिया के फायर नेबुला में डाल दिया। आध्यात्मिक दुनिया की फायर नेबुला ऊर्जा की कमी के कारण धुंधली थी, लेकिन इसके 48 मजबूत स्टार उग्र क्रिस्टल की तरह धधकते हुए लाल थे। जैसे ही आदर्श ने सोल एसेंस को अंतिम स्टार में डाला, पूरे निहारिका ने तुरंत एक चकाचौंध लाल चमक उत्सर्जित कर दी। सभी 49 स्टार पूरी तरह से चमकदार लाल थे और उनमें ऐसी उग्र शक्ति थी जिसके लिए बहुत से लोग उत्सुक थे। आध्यात्मिक दुनिया के अंदर सभी 49 स्टारों को आग लगा दी गई। बाहर की ओर आदर्श की आकृति अग्नि दानव की तरह जंगली लपटों से ढकी हुई थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई पकड़ ली। उसकी दाहिनी कलाई ऊर्जा किसी भी क्षण उसके शरीर से बाहर निकलने वाली थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल अधिकारी की लाश को उड़ा देना, या कहे ऑफिशियल कॉर्प्स जनरल की लाश को उड़ा देना। रोज फ्लेम की चमकी लाल आपदा के आग के भूरे और लाल रंग के साथ मिल गया। रोज फ्लेम रेड आपदा की आग हल्की ब्राउन और लाल आग की आग के साथ इसका कलर मिश्रित हो गया। आग की लपटें सड़क पर आगे की ओर बढ़ने लगी, जिससे आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें सफेद धुंध में बदल चुकी थी। छोटी फ्लेम बेले के वश में होने पर आदर्श ने जो मैजिक किया वह कोई और नहीं बल्कि भयानक उल्का पिंड फायर फिस्ट थी। यह एक उल्का की तरह सड़क पर बह गया। यह एक मेट्रोराइट फिस्ट थी और हर जगह चमकदार विनाशकारी चिंगारियां बिखर गई। हालांकि चूंकि सभी 49 स्टार को मजबूत किया गया था, स्टार पैटर्न के चित्रण के दौरान उत्पन्न होने वाली लपटें बहुत अधिक जंगली और भयंकर थी। यह ना तो 9 हॉल्स थे, ना ही फायर फिस्ट मेट्रोरिट फिस्ट थी। आदर्श की भुजाएं कई छोटे अग्नि ड्रैगन द्वारा घायल हो गई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जीवंत और जीवंत ड्रैगन उसकी बाहों से आगे की ओर कूदने वाले थे। मेट्रोरेट फेस्ट 9 ड्रैगन्स। आदर्श ने जैसे ही अपनी दाहिनी मुट्ठी फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल पर आदागी आगे की आग की लपटें फूटने लगी। संचित ऊर्जा का स्तर अपनी सीमा के करीब पहुंच गया। मुक्के के बाद अंधी लपटों में घिरे 9 फायर ड्रैगन उसकी बाहों से तेजी से लपटों के साथ बाहर निकले। आग की तेज तेज लपटें ऐसी लग रही थी मानो ड्रैगन की चीखें पूरी सड़क पर गूंज रही हो। ड्रैगन तेजी से आगे बढ़े और सड़क पर भयंकर आग की लपटें छोड़ गए। आग की लपटें इमारतों के बीच से आगे बढ़ती गई, जबकि गुजरते समय शीशे की खिड़कियां टुकड़ों में बिखर गई। फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल इस समय हवा में था। उसकी उभरी हुई आंखें भीड़ को घूर रही थी, जो और अधिक कंकाल बनाने की इच्छा से प्रेरित थी। हालांकि इसने चमकदार लाल और लाल भूरे रंग की भयानक लपटों का एक साधारण मैजिशियन की आकृति को घेरते हुए देखा। इससे पहले कि 9 शानदार उग्र ड्रैगन सीधे उस पर उड़ गए, जितने तक वह अपनी सोच में गुम था। आग की लपटों से उत्पन्न ध्वनि एक साथ मिलकर एक विशाल विस्फोट में बदल गई। सभी 9 फायर ड्रैगन एक साथ फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल के शरीर में घुस गए। जबरदस्त प्रभाव ने तुरंत दूर उड़ रहे विशाल प्राणी को गिरा दिया। आग की लपटें उनके आसपास तक फैल गई। प्राणी से टकराने के बाद 9 उग्र ड्रैगन आग की कई 100 जीभों में बदल गए। आग की लपटें विशाल सड़क पर बेतहाशा नाचने लगी, जिससे यह 100 मीटर से अधिक दूरी तक फैली धधकती लाल ज्वलंत नदी में बदल गया। इस बीच फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल ने भीड़ की विपरीत दिशा में उड़ान भरी।
और कुछ 100 मीटर आगे तक एक विनाशकारी गेंद की तरह लुढ़कते हुए रास्ते में सड़क पर वाहनों को चकनाचूर कर दिया। आदर्श की फायर 9 ड्रैगन फिस्ट का बल इतना था कि कॉर्प्स ऑफिशियल खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आग की लपटें अभी भी उस पर भयंकर रूप से जल रही थी, विशेषकर उसके पेट पर जहां चोट लगी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके मोटे मजबूत पेट में एक छेद हो गया था जहां आग की लपटें अभी भी जल रही थी। यह घाव फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल के आकार की तुलना में कुछ भी गंभीर नहीं था, फिर भी इसकी मोटी खाल के बावजूद इसने प्राणी को अविश्वसनीय दर्द में छोड़ दिया। शाही मैजिशियन जुओ फैंग ने अपने विंड विंग्स को लहराया और आश्चर्य से पलट गया। अभी कुछ सेकंड पहले फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल उससे सिर्फ आधा मीटर ऊपर आसमान में उड़ गया था। क्या फ्लैश माउंट शव अधिकारी भीड़ से 100 मीटर से कम दूरी पर नहीं था? जुओ फैंग ने अविश्वास से युवा शैडो मैजिशियन की ओर देखा। उसका शरीर अभी भी फायर की लपटों से घिरा हुआ था। क्या उसने सचमुच उड़ रहे फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को एक ही मुक्के में उड़ा दिया? वो एक मांस का टीला शव अधिकारी है। यहां तक कि एक इंटरमीडिएट मैजिक भी उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इंटरमीडिएट मैजिशियन संभवतः प्राणी को इतना गंभीर झटका कैसे दे सकता है? 4th लेवल फायर फिस्ट। जुओ फैंग ने जल्द ही अपने विचार एकत्र कर लिए, फिर भी तुरंत अपनी अटकलों का खंडन किया। भले ही 4th लेवल की फायर फिस्ट काफी शक्तिशाली थी, फिर भी यह 9 फायर ड्रैगन जितनी आश्चर्यजनक नहीं थी। यह स्पेल पहले से ही एक एडवांस फायर स्पेल के बराबर थी। जुओ फैंग, आप किसका इंतजार कर रही है? यह घायल हो गया है, जल्दी करो और माइंड कंट्रोल स्पेल डालो। दूसरे शाही मैजिशियन ने जुओ फैंग को याद दिलाया। जुओ फैंग अंततः अपने सदमे से उबर आया। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी विस्फोट से उड़ गया था। टक्कर के कारण उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे और उसके पेट पर घाव के कारण दर्द हो रहा था। माइंड कंट्रोल स्पेल कास्ट करने का यह बिल्कुल सही समय था, भले ही वह इसे केवल कुछ सेकंड के लिए नियंत्रित कर सके। यह इसके करीब मौजूद फैंटम जनरलों को कुचलने के लिए पर्याप्त था। दोनों एडवांस मैजिशियन अवसर का लाभ उठाना जानते थे। उन्होंने तुरंत इस क्षण का उपयोग करके फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को नियंत्रित कर दिया। जुओ फैंग फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को अपने नियंत्रण में लेने में कामयाब रहा। उसने भीड़ की विपरीत दिशा में हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसके पीछे रह के फैंटम जनरलों और कंकालों पर विनाशकारी प्रहार हुआ। विशाल जीव द्वारा सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को तेजी से टुकड़ों में कुचल दिया गया। जैसे ही खतरा टल गया, भीड़ जो रुक गई थी जोर जोर से चिल्लाने लगी। जीवित रहने के बाद राहत महसूस करने वाली सभी लोग, या जो मौत के जबड़े में मुश्किल भागने के बाद लंबे समय तक बने रहने वाले डर से अभिभूत थे, उन्हें यह एहसास होने के बाद कि उनकी जान बचा ली गई है, भय, फिर निराशा और अंततः आशा का अनुभव हुआ। इतनी भीषण पीड़ा से गुजरने के बाद वे अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। इस बीच मैजिशियन जो हार मानने की कगार पर थे, आदर्श को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई राक्षस हो। उस आदमी ने अभी अभी एक ही मुक्के से कमांडर लेवल के मरे हुए ज़ॉम्बी को उड़ाया था। यदि वो राक्षस नहीं होता तो और क्या हो सकता था? सड़क के उस पार फायर की लपटों ने अनगिनत लोगों को जलाकर मार डाला था, मतलब ज़ॉम्बीज़ को। इसने भीड़ को खतरे में डालने वाले खतरे को आसानी से खत्म कर दिया। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था? क्या आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या तुम मरना चाहते हो? दौड़ना शुरू करो। छोटू, जो अपनी बुद्धि जुटाने वाला पहला व्यक्ति था, चिल्लाया। सच तो यह था, छोटू भी अपने महान आश्चर्य से उभर नहीं पाया था। आदर्श के ऐसे कारनामे की उसने उम्मीद नहीं की थी। वो एक ऐसा मैजिशियन था जो हर तरह की जानकारी इकट्ठा करना पसंद करता था। उसने कई बार सुना था कि आदर्श के डबल इनेट एलिमेंट्स कितने उत्कृष्ट थे।
जिसने अकेले ही आदर्श को विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक स्थान की गारंटी दी थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह आदमी एक राक्षस के समान शक्तिशाली था। हे भगवान, एक कमांडर लेवल का ज़ॉम्बी! क्या जिस प्राणी को उसने नष्ट किया वह वास्तव में एक कॉर्प्स ऑफिशियल था? मैजिशियनों में से कोई चिल्लाया। मैजिशियन दो समूहों में विभाजित हो गए। एक में वे लोग शामिल थे जो पहले वाले व्यक्ति की तरह OMG चिल्ला रहे थे। दूसरा समूह पूरी तरह से स्तब्ध था, या कहे हैरान था। वह अभी तक फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल के अपने अत्यधिक डर से उभर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने एक इंटरमीडिएट मैजिशियन को फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को मारते देखा या उसे हवा में उड़ाते देखा। हर कोई जो चिल्ला रहा था या चुप हो गया था, आदर्श के मुक्के ने उनकी आत्मा में गहरा आश्चर्य छोड़ दिया था। वे बहुत देर तक शांत नहीं हो सके। भीड़ सुरक्षित रूप से डेड सड़क को पार कर गई, जिसका नाम मृत सड़क था, पार कर गया और दूसरी ओर पैदल चलने वालों के लिए अपना रास्ता बना लिया। मैजिशियन ज़ॉम्बी को पीछे से पकड़ने से रोकने के लिए अवरोध स्थापित कर रहे थे और बाधाएं बना रहे थे। इस बीच दूसरे छोर पर भी कई मैजिशियन थे जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते देखा तो तुरंत हाथ बढ़ाया और मदद करने लगे। विभिन्न सड़कों और गलियों में बिखरने से पहले भीड़ आगे बढ़ती रही। इस क्षेत्र पर अभी भी ज़ॉम्बीज़ का कब्जा नहीं था। चूंकि वे घातक सड़क पार कर चुके थे, इसलिए यहां से निकासी बहुत आसान थी। लोग अधिक देर तक नहीं रुके, जल्दी से भीतरी दीवारों की ओर भाग गए। हालांकि ब्लैक शर्ट में युवा मैजिशियन के मुक्के को देखकर हुए आश्चर्य को कोई भी कभी नहीं भूलेगा। इस बीच जेब्रा क्रॉसिंग के करीब आदर्श जोर जोर से हाँफ रहा था। बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने के कारण उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति में थकान का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक क्रूर CEO की तरह बुरी मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ इधर उधर घुमाया क्योंकि बहुत देर तक आसन पर रहने के कारण उसमें दर्द हो गया था। मेट्रोरेट फीस्ट 9 ड्रैगन्स की जबरदस्त ताकत को महसूस करने के बाद आदर्श का हंसने का मन कर रहा था। आखिरकार उसने वह चाल या कहे स्किल सीख ली जिसका वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।